हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन फंक्शन के दो टाइप आपको डिस्कस करा दिए थे। पहला टाइप आपको मैंने डिस्कस कराया था जिसका नाम था एम्पिटी रिलेशन, और दूसरा टाइप मैंने आपको डिस्कस करा दिया था यूनिवर्सल रिलेशन। तो आज के लेक्चर में हम बाकी के बचे हुए सारे के सारे टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो रिलेशन फंक्शन, उसमें भी उसका टाइप। आज का जो लेक्चर है रिलेशन का लास्ट लेक्चर है, जिसमें आपको सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आपका लेक्चर थ्योरेटिकल पोर्शन रिलेशन का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज सारे के सारे टाइपों को आज हम डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर नंबर आपका है 3, ठीक है। अब देखो, कल के लेक्चर में मैंने जब टाइप की शुरुआत की थी, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो मैंने आपको दो टाइप डिस्कस करा दिए थे, जिसमें पहला टाइप था आपका एम्पिटी रिलेशन। क्या होता है ये मैं आपको समझा दिया था एग्जाम्पल के थ्रू, और इसकी थ्योरी भी मैंने आपको कल समझा दी थी। दूसरा रिलेशन मैंने आपको समझाया था यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर में डिस्कस करा दिया था। तो आज हम इसका रिवाइज करते हैं, फिर आगे के टाइप पर चलेंगे। हम आगे के टाइप को हम डिस्कस करने चलेंगे। देखो, एम्पिटी रिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एम्पिटी रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, आपको कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिले, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं एम्पिटी रिलेशन। सारे के सारे मैं टाइप बताए थे कि जितने भी टाइप मैं डिस्कस आपको कराऊंगा वो रिलेशन सेट ए से ए में डिफाइन होंगे। कोई भी आपको सेट दे रखा होगा, जैसे मैंने मान लिया ए, वो ए से ए में ही डिफाइन होगा, समझ आ रहा है, सेम सेट में ही डिफाइन होगा। जितने भी टाइप ऑफ रिलेशन की बात करूंगा मैं। अगर मैं एम्पिटी रिलेशन की बात करता हूं तो मुझे बताओ, सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं किससे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो मैं ए क्रॉस ए निकालूंगा क्योंकि रिलेशन ए से ए में डिफाइन है। रिलेशन ए से ए में डिफाइन है तो मैं निकालूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, और उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर देखूंगा उसमें देखूंगा मैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर पेयर में वो एक कुछ एलिमेंट आएंगे, कुछ भी आपको एलिमेंट उसमें दिखाई नहीं देंगे। ऑर्डर पेयर में कुछ भी एलिमेंट आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे जो ऑर्डर पेयर बन के आएंगे उसे 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो सबसेट कहलाएगा ए क्रॉस ए का। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको कराया था कि मैपिंग बाय डायग्राम से, जैसे कि कुछ सेट दे दिए थे मैंने, एलिमेंटों को दोनों सेटों में मैंने रख दिया था, और वहाँ पर मैंने एक ऐसा रिलेशन डिस्कस किया था जिससे कि पता चल रहा था एक भी एरो किसी, मतलब कोई भी एक एरो दो रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। कोई भी एरो दो सेटों के बीच में लगी ही नहीं रहा था। इस प्रकार का मैंने कल एक मैपिंग डायग्राम डिस्कस कराया था। यहाँ पे कुछ एलिमेंट थे, यहाँ पे भी आपके कुछ एलिमेंट थे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट हो, तो एक भी एरो नहीं लग रहा था। तो ऐसा जो रिलेशन मैंने आपको बताया था वो था एम्पिटी रिलेशन, जितना मैंने आपको बता दिया था। यूनिवर्सल जस्ट इसका उल्टा था, इसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, सारे के सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल होते हैं। इस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी डिफाइन होगा सेट ए से ए में, ये भी डिफाइन होगा सेट ए से ए में। यूनिवर्सल रिलेशन जैसे कि मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, हम एक बात जानते हैं क्या, कि प्रत्येक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। प्रत्येक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। तो मुझे ये बताओ, ए क्रॉस ए एक प्रकार का सेट है। सेट ए और सेट ए को का कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने निकाला, तो वो भी एक सेट बन के आएगा। क्या ये सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। तो जो ये सबसेट निकल के आता है, हम बताते हैं जो सबसेट होता है वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक रिलेशन को दिखाता है। तो ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, ये जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, जो अपने सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर आपको दिखाई देंगे। तो यहीं पे मैंने आपको कल के लेक्चर में रिमार्क करके लिखा दिया था कि एम्पिटी रिलेशन
जो होता है वो सबसे छोटा रिलेशन होता है, और यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो सबसे बड़ा रिलेशन होता है। इतना मैंने आपको कल तक के लेक्चर में करा दिया था। अब हम आगे की बात करेंगे। मैं इसे रफ कर देता हूँ। अगले टाइप पर बढ़ने जा रहे हैं हम। आगे के जो भी टाइप आने वाले हैं, ये तो बेसिक टाइप्स थे, तो आगे के जो भी टाइप आने वाले हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगले रिलेशन की बात करूं, अगले टाइप की, तो जिसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या है? अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले इसे डिनोट किया जाता है आई से। आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये भी रिलेशन ए से ए में डिफाइन होगा। ये भी रिलेशन ए से ए में डिफाइन होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन उस रिलेशन को बोलते हैं जो अपने आप से रिलेट करता हो, केवल अपने आप से ही रिलेट करता हो, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अगर जैसे मैं अब बताऊं इसे, अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं तो आइडेंटिटी रिलेशन विच इज डिफाइंड टू सेट ए, इस प्रकार से बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन विच इज डिफाइंड टू सेट ए। जो सेट ए में डिफाइन है वो इस प्रकार है जिसके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे ए क्रॉस ए करने पर, अगर जिसके ऑर्डर पेयर बनेंगे वो ए टाइप के बनेंगे, और जिसमें जो ए एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो सेट ए से लिया गया होगा, वो सेट ए से लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन उसे बोलते हैं जो अपने आप से रिलेट करता हो, जिसका रिलेशन स्वयं से होता है, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसे लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू itself only, केवल अपने आप से ही रिलेट करता हो और किसी सेट से रिलेट नहीं करे, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल मैं रोस्टर फॉर्म का लूंगा जिससे कि विजुअल आपका क्लियर हो जाए, जिससे आप समझने में आसानी हो। तो एग्जांपल जैसे मैंने लिया, समझना कि कोई रिलेशन है जो ए से ए में रिप्रेजेंट है, ए से ए में रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं एक सेट मान लेता हूं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं रोस्टर फॉर्म में। 1 का 1 से के साथ रिलेशन होना चाहिए जो अपने आप से रिलेट करता हो, इस प्रकार के रिलेशन बनेंगे। 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, इस प्रकार का जो रिलेशन है, इस प्रकार के रिलेशन को बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आया? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो अपने आप से रिलेट करता हो, जिसके ऑर्डर पेयर आपको दे के जाए। अगर ऑर्डर पेयर ए से लिए जा रहे हैं तो ऑर्डर पेयर स्वयं ए टाइप के हों, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ना कि ऐसा 1,4। इस टाइप के आपको इसमें मिलने दिखने नहीं चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। इस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आया? अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो रोस्टर फॉर्म में भी, रोस्टर फॉर्म में तो है, बिल्टर फॉर्म में, सेट बिल्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। क्या कि इसमें A, B टाइप के वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे। अब इनके लिए रिलेशन देखो जिसमें A B के बराबर होना चाहिए, A B के बराबर होना चाहिए, और A और B किससे लिए गए हैं? सेट A से लिए गए हैं। वेयर यहां A कोई भी ले लो, A कहां से कहां बिलोंग करता है? 4 से 1 के बीच में आता है।
समझ में आया? इस प्रकार के रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है प्रॉपर्टी फॉर्म, विल्टर फॉर्म में। तो रिलेशन आपको इस प्रकार भी दे सकता है और इस प्रकार भी दे सकता है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मैं सारे रिप्रेजेंटेशन करा दिए थे कि रिलेशन को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कल के लेक्चर, परसों के लेक्चर में, जो इससे पिछले वाला लेक्चर था उसमें मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया आइडेंटिटी रिलेशन का। तो पहले आप इसे नोट करें, फिर अगले टाइप की तरह हम बढ़ते हैं। चलिए अगले टाइप पर बढ़ते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं। आगे के जो टाइप बचे हैं आपके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं बोर्ड की एग्जाम की बात करूं, वो सारे के सारे इन्हीं 3 टाइप से पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, जो आगे मैं बताने वाला हूं। अगले 3 टाइपों को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा, एक ही बार में तीनों की थ्योरी को एक साथ में लिखा दूंगा और समझा भी दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। पहले कौन कौन से टाइप है वो आपको बता देता हूँ। आगे के जो टाइप हैं, 3 टाइप हैं। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है हम जानेंगे, दूसरा जानेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और तीसरा जानेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। इन तीनों को एक साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट डालो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं 5 से पहले लगा देता हूँ, इसका मतलब है कि आपको इन टाइपों पर फोकस करने की ज़्यादा आवश्यकता है। देखो 3 टाइप हैं। अगली जो टाइप की बात करता हूँ, पहला टाइप आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस प्रकार से आपको टेबल बना लेनी है। पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पर साइड में ले लेता हूँ, जिसके थ्रू मैं थ्योरी को लिखाते समय एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कि मैंने एक रिलेशन ले लिया रोस्टर फॉर्म में, जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ। 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, क्या आपका 1,3, और मैंने ले लिया आपका 2,1। ये मैंने आपका एक रिलेशन ले लिया। अब समझिए थ्योरी समझते हैं। मैंने इस प्रकार से आपको टेबल बना लिया, ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, इसे हम समझते हैं। पहले इसे समझेंगे। देखो, अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करता हूं, तो ये भी एक अपने आप से ही रिलेट होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अपने आप से ही रिलेट होता है। ये एक तरह का आइडेंटिटी रिलेशन की तरह होता है, लेकिन पूरा आइडेंटिटी नहीं होता है। मैं समझाऊंगा क्या डिफरेंस होता है। इसमें क्या है, आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज कंडीशन लिखनी है, इसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यदि किसी भी रिलेशन में, ये क्या है, जो रिलेशन है किससे, ए से ए में डिफाइन है। अगर रिलेशन ए से ए में डिफाइन है, यदि ए और बी 2 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, इस प्रकार का ऑर्डर पेयर अगर आपके रिलेशन में है, ये क्या है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसे रियल नंबर मत समझना, ये क्या है, रिलेशन है। यदि ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आता है, आपके रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो देन ए कॉमा ए भी आपके रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि ए कॉमा बी आपके रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो ए कॉमा ए भी आपके रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना कि आपको फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट करा देना है। आपको फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट करा लेना है, और ये कंडीशन हर एक ऑर्डर पेयर के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। हर एक ऑर्डर पेयर के लिए, प्रत्येक ऑर्डर पेयर के लिए हम चेक करेंगे, और प्रत्येक ऑर्डर पेयर को लिए चेक करने पर अगर हर एक ऑर्डर पेयर आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब हम बोलेंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अन्यथा इनमें से अगर एक भी ऑर्डर पेयर आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। समझ में आया? करेंगे तो सारे के सारे को करेंगे एक साथ, और एक साथ करने पर हर एक ऑर्डर पेयर आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। उनमें से एक भी ऑर्डर पेयर आपका सेटिस्फाई नहीं होता है, तो हम बोल देंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। समझ में आया? तो इसमें आप देखो, जैसे और यहाँ पे और समझाने की बात करूँ, पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, उसे रिपीट करा कर आपको देखना है फर्स्ट एलिमेंट को, या ऐसे भी समझ लो कि बी के स्थान पर हमें ए लिखना है।
थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निक को समझ रहे हो, यहाँ TECH के नाम से डाल दी मैंने। टेक्निक क्या है कि आपको अगर B के बराबर A कर देने पर अगर वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, अगर वो भी रिलेशन में होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पर अगर मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, देखो अगर मैं इस ऑर्डर पेयर को देखूं तो 1,1 रिलेशन में है, बिल्कुल है। फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट कराने पर क्या हुआ, 1,1 ही मिलेगा, क्या वो रिलेशन में है? तो आप बोलोगे सर ये रिलेशन में है। एक एक एलिमेंट को लिखा करके मैं चेक करा रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब 2,2 को पकड़ो, 2,2 जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन में है, तो इसे रिपीट करा दो, 2,2 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। क्या 2,2 आपके रिलेशन में है। ऐसे ही 3,3 आपका रिलेशन में है, तो 3 इसको रिपीट करा दो, 3,3 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। ऐसे ही 1,3 आपका रिलेशन में है, 1,3 आपका रिलेशन में है, तो रिपीट करा दो 1, फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट कराएंगे तो मुझे मिलेगा 1,1 ऑर्डर पेयर, वो भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। क्या 1,1 आपका रिलेशन में है? बिल्कुल है, तो इसके लिए ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही 2,1 प्रत्येक ऑर्डर पेयर के लिए बात करेंगे हम। देखो प्रत्येक ऑर्डर पेयर को चेक कर रहा हूं, एक भी अगर ऑर्डर पेयर ऐसा होता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम बोल देते रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया? 2,1 की बात करता हूं, 2,1 अगर रिलेशन में है तो 2,2 भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट कराऊंगा तो मुझे मिलेगा 2,2, ये भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। क्या 2,2 आपका रिलेशन में है? यस, अगर ये रिलेशन में है तो हम बोल देंगे सो इट इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? इट इज रिफ्लेक्सिव। ये मैं आपको लिख करके बताया, लेकिन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। रोस्टर फॉर्म में आप ऐसे ही ओरली चेक कर सकते हो, ये मैंने आपको डिटेल में लिख करके बता दिया। जैसे कि हम इसके लिए चेक करें 1,1 तो इसको रिपीट करा 1,1 ही मिलेगा, रिलेशन में। 2,2 के लिए 2,2 ही मिलेगा, वो भी रिलेशन में है। 3,3 को रिपीट कराएंगे तो 3,3 ही मिलेगा, वो भी रिलेशन में है। 1,3 आपका रिलेशन में है, इसको रिपीट कराऊंगा तो मुझे मिलेगा 1,1, यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिलेशन में है। 2,1 रिलेशन में, इसको रिपीट कराऊंगा फर्स्ट एलिमेंट को तो मुझे मिलेगा 2,2, ये भी रिलेशन में है। सो हम बोल देंगे ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ में आया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अगर रिलेशन की बात करते हैं हम, अगर रिलेशन की बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। समझ में आया? अगला रिलेशन की तरफ बात करते हैं। इसे दूसरी भाषा में अगर समझना चाहें, दूसरी लैंग्वेज में, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है, तो ए का रिलेशन स्वयं के साथ भी होना चाहिए। समझ में आया? ऐसे भी हम समझ सकते हैं, समझने का फर्क है। ए का रिलेशन बी के साथ है तो ए का रिलेशन स्वयं के साथ भी होना चाहिए, है। 2 का रिलेशन 2 के, तो 2 का 2 के साथ भी होना चाहिए। 3 का 3 के है तो 3 का 3 के साथ भी होना चाहिए। 1 का अगर 3 से है रिलेशन तो 1 का 1 के साथ भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। 2 का रिलेशन अगर 1 से है तो 2 का रिलेशन 2 के साथ भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो ये कैसा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका रिलेशन आता है टाइप सिमेट्रिक रिलेशन। क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। यह रिलेशन क्या होता है इसे समझो। यदि A, B ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन में है, A, B एक ऑर्डर पेयर है जो कि रिलेशन में है। अगर रिलेशन में है देन B, A ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को रिवर्स करने पर अगर वो रिलेशन में आपको दिखाई देता है, वो ऑर्डर पेयर अगर आपको रिलेशन में दिखाई देता है, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। दोबारा समझो क्या? यदि A, B आपका रिलेशन में है तो आपका B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। एलिमेंटों को रिवर्स करने पर अगर वो ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन में मिलता है तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं। फॉर सिमेट्रिक चेक करो। देखो अगर मैं सिमेट्रिक चेक करता हूं तो मुझे बताओ 1 का रिलेशन 1 में है, 1,1 रिलेशन में है, तो इसका रिवर्स कर दूं तो मुझे मिलेगा 1,1 वो भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि है। प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन चेक करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक ऑर्डर पेयर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हर एक टाइप जो भी पढ़ाएंगे वो
प्रत्येक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट आपका ऐसा दिख जाता है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे। सेम उसी प्रकार रिफ्लेक्सिव में कंडीशन ये होल्ड होगी। अगर मैं इसमें बात करता हूं 2,2 की, तो 2,2 रिलेशन में है, इसका रिवर्स करूंगा तो मुझे मिलेगा 2,2, वो भी रिलेशन में आपका होना चाहिए, जो कि है। ऐसे 3,3 की बात करता हूं तो 3,3 रिलेशन में है। अगर मैं इसका रिवर्स करता हूं मुझे मिलेगा 3,3, रिवर्स करने पर वो भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि है। ऐसी 1,3 की अगर मैं बात करूं तो 1,3 भी रिलेशन में है, तो इसका रिवर्स करने पर मुझे मिलेगा 3,1, जो कि रिलेशन में होना चाहिए। क्या 3,1 रिलेशन में है? आप देखोगे कि इसमें एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो 3,1 हो, तो 3,1 रिलेशन में नहीं है। यहीं पे हम कह देंगे सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? 1,3। अब आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना, हर एक के लिए चेक करोगे, आपको अलग से दिखाई देना चाहिए कि पहले ही चेक करेंगे 1,1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2,2 के लिए भी हो रही है, और 3,3 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आपको अलग से दिख जाना चाहिए कि 1,3 एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो कि रिलेशन में है, लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कर दूंगा तो ये रिलेशन में मुझे नहीं मिलेगा। सो हम बोल देंगे सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। आया समझ में? इस प्रकार से हम सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ये मैंने आपको 2 टाइप के रिलेशन को मैंने डिस्कस करा दिया। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर आप आगे के टाइप पर बढ़ने जा रहे हैं। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे बताना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या नहीं। एक मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल लेता हूं, चेक करके बताना क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सिमेट्रिक भी को भी मिटा देंगे, ये करा दिया है मैंने, ठीक है। इस एग्जांपल को मैं पेंटिंग में डाल देता हूं ट्रांजिटिव के लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन आता है कि एक रिलेशन है जो ए से ए में डिफाइन है, और आपका जो ए दे रखा है सेट ए दे रखा है, वो दे रखा है 1, 2, 3, 4। मैंने सेट को भी रिप्रेजेंट करना सिखा दिया था कि सेट को भी 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम उसी प्रकार रिलेशन को भी 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन वाला कैसे भी फॉर्म में दे सकता है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये डिस्कस करा चुका हूँ। आपको रोस्टर फॉर्म में दे दिया इसे, चाहे तो वो अगर एग्जाम वाला चाहे तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके दे सकता है, तो वो आपको देखना है। इस समय उसने क्या है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है सेट को, तो ए दे रखा है इतना, तो आपको एक रिलेशन दे दिया है कि रिलेशन इसमें डिफाइन है, जिसमें ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट हैं। वो इस प्रकार है कि अगर बी का डिवाइड अगर मैं ए में देता हूं, बी का डिवाइड अगर मैं ए में देता हूं, तो बी और ए क्या है यहाँ पर मुझे बताओ, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है। इसका मतलब है कि सेकंड एलिमेंट का डिवाइड अगर मैं बी में देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इंटीजर मिलना चाहिए, ये इंटीजर मिलना चाहिए। समझ में आया? वेयर यहाँ ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, सेट ए से ही बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि ए और बी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को सेट ए से ही लिया गया है। ये एक रिलेशन है, तो हमें ये चेक करना है, इज इट, प्रूव कर लो, ऐसे करो। सो प्रूव क्या चेक ही करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये बताओ बस, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, यस या नो। समझ में आया? तो अब मुझे ये बताओ कैसे चेक करेंगे। रिलेशन ए से ए में डिफाइन है, तो मैं पहले सारे के सारे एलिमेंट को लिए मैं रोस्टर फॉर्म में से कन्वर्ट करूंगा और इस प्रकार के ऑर्डर पेयर बनाऊंगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि बी का डिवाइड ए में देने पर मुझे इंटीजर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर
समझने के लिए ना मैपिंग डायग्राम बना लेता हूँ। मैपिंग डायग्राम के थ्रू हमें ये पिक्चर विजुअल हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैंने एक सर्कल यहाँ बनाया और दूसरा सर्कल मैंने भी यहाँ बना लिया। जो रिलेशन है हमें डिफाइन किया गया है, ये रिलेशन है डिफाइन हो रहा है ए से ए में, ए से ए में डिफाइन हो रहा है। और सेट ए के एलिमेंट आपको दे रखे हैं 1 2 3 और 4। सेम इसी प्रकार 1 2 3 और 4 मैंने ए से ए में ऐसे डिफाइन कर दिया। अब मुझे बताओ कि ऐसे कैसे एरो लगाएं, किस प्रकार हमें एरो लगाने हैं जो इंटीजर दें। क्या दें? जो इंटीजर दें डिवाइड देने पर। अगर मैं 1 को 1 से रिलेट करूंगा तो 1 का डिवाइड 1 में दोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। ऐसी 2 का डिवाइड 2 में दोगे तो मिलेगा। 3 का रिलेशन 3 से करो, 4 का रिलेशन 4 से करने पर ये सारे वो एरो है जिनका 3 का डिवाइड 3 में देने पर मुझे एक इंटीजर मिलने वाला है। और कोई भी पॉसिबल कंडीशन हो सकती है क्या? देखो, अगर मैं 2 को 1 से रिलेट कर दूंगा, यदि मैं 2 को 1 से रिलेट कर देता हूं तो ये वाला जो ऑर्डर पेयर है 1 का डिवाइड दो 2 में, क्या इंटीजर मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ऐसे ही 3 को रिलेट कर दो 1 से, तब भी मुझे इंटीजर मिलेगा। और 4 को भी रिलेट कर दो 1 से, तब भी मुझे क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलेगा। समझ में आया? क्या और भी कोई पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऐसा है जो रिलेट करने पर मुझे इंटीजर दे? बिल्कुल है। अगर 4 को मैं 2 से रिलेट कर दूंगा, अगर 4 को मैं 2 से रिलेट कर देता हूं तो मुझे तब भी इंटीजर मिलेगा। अब ऐसा नहीं है। अब देखो मुझे कितने एरो मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 एरो मिले। तो इसका मतलब 8 पॉसिबल ऑर्डर पेयर आपको बन के दिखाई देंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन कौन से हैं आपका? पहला तो 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 4, 4 2, 1 और आपका 3, 1 और आगा आपका 4, 1 और एक और ऑर्डर पेयर है आपका 4, 2 4, 2। ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर है जो इस रिलेशन को डिफाइन हो गया। अब हमें ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? प्रत्येक एलिमेंट को चेक करेंगे और जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कह देंगे ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? यदि रिलेशन में a, b है, यदि रिलेशन में a, b है, a का रिलेशन b से है तो a का रिलेशन स्वयं के साथ भी होना चाहिए, a का रिलेशन a से भी होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। समझ में आया? तो चेक कर लो। पहले एलिमेंट को अगर मैं चेक करता हूं, पहले ऑर्डर पेयर को, तो 1 का 1 से है तो 1 का 1 से ही होगा। पहले फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट कराना है। 2 का 2 के से है तो 2 का 2 से ही होना चाहिए। 3 का 3 से है तो 3 का 3 से ही होना चाहिए जो कि है। 4 का 4 से है तो 4 का 4 से ही होना चाहिए जो कि है। 2 का 1 से है तो 2 का 2 के साथ होना चाहिए जो कि इस रिलेशन में है। ऐसे 3 का रिलेशन 1 से है तो 3 का रिलेशन 3 से भी होना चाहिए जो कि रिलेशन में है। 4 का रिलेशन आपका 1 से है तो 4 का रिलेशन 4 से होना चाहिए जो कि इस रिलेशन में है। समझ में आ रहा है? 4 का रिलेशन 4 से होना चाहिए जो कि इस रिलेशन में है। ऐसे ही अगर 4 का रिलेशन 2 से है तो 4 का रिलेशन 4 से होना चाहिए जो कि इसमें है। इसका मतलब प्रत्येक ऑर्डर पेयर के लिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव है। यस, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। समझ में आया कि रिफ्लेक्सिव कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे होता है रिफ्लेक्सिव? ठीक है, नोट करो। चलिए अगला एग्जांपल लेता हूं एक सिमेट्रिक का, जिससे सिमेट्रिक भी आपको क्लियर हो जाए। आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही ले लिया मैंने। वही सेट ले लेता हूं आपका। रिलेशन ए से ए में डिफाइन है। ठीक है, सेट ए आपको दे दिया 1, 2, 3, 4। ठीक है, और आपको रिलेशन डिफाइन करने के लिए दिया। रिलेशन इस प्रकार डिफाइन है जिसमें a, b टाइप के सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं जिनके एलिमेंटों का सम करने पर मुझे 5 से कम आना चाहिए। वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर चाहिए जिसके एलिमेंट का सम करूँ तो वो 5 से कम हो, जिनका सम 5 से कम हो। वेयर यहाँ a और b किससे रिलेट करते हैं? सेट ए से ही लिए गए हैं। ये समझ में आया? अब मैं इसे पहले डिफाइन करता हूँ रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में अगर मैं डिफाइन करूँगा तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करने पर मुझे चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं, इसलिए रोस्टर फॉर्म में हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में। तो अब मुझे बताओ ऑर्डर पेयर कैसे कैसे बन सकते हैं। मैपिंग बाय डायग्राम लो, पहले अलग से समझ लेते, जिसमें एलिमेंट लिख लो 1 2 3 और 4। 1 2
3 और 4, ये आपके एलिमेंट हो गए। अब मुझे बताओ वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर हमें बनाने हैं जिसका सम क्या हो 5 से कम हो। 1,1 भी हो सकता है, 2,2 हो सकता है, क्या 3,3 हो सकता है? नहीं, आपको यहाँ पे पिक्चर अलग दिखाई दे जाएगी। नहीं, 4,4 हो सकता है? नहीं, क्या 1,2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या 1,3 हो सकता है? 1 और 3 का सम करूँ 4 मिलेगा। 1,4 नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा रिलेशन क्या सम 5 से कम होना चाहिए, 5 भी नहीं। समझ में आया? तो 1,4 भी नहीं हो सकता। ऐसी 2 की बात करूँ 2,2 हो सकता है, 2,3 नहीं हो सकता। 3, क्या हो सकता है? 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 4,1 हो सकता है? नहीं। तो ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर मिलेंगे। पहला मिलेगा आपका 1,1, दूसरा मिलेगा आपका 2,2, आपका तीसरा मिलेगा आपका 1,2, ऐसे ही 1,3, क्या मिलेगा 1,3, और आपका मिलेगा 3,1, 3,1। अब हमें ये चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। चेक क्या करना था? चेक सिमेट्रिक है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? कंडीशन क्या है सिमेट्रिक की? यदि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आपका ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। या ऐसे भी बोल सकते हैं इफ फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या, इफ ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, ये जरूरी है। यदि ये है, अगर ये कंडीशन होल्ड है तब ये इसे चेक करेंगे, अन्यथा नहीं। समझ में आया? अब मुझे बताओ 1,1 रिलेशन में है तो इसका रिवर्स भी 1,1 रिलेशन में होना चाहिए, जो कि है। ऐसे 2,2 के लिए ये कंडीशन होल्ड है। अगर मैं 1,2 की बात करता हूँ रिलेशन में है तो 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या 2,1 रिलेशन में है? बिल्कुल नहीं है। क्या 2,1 रिलेशन में है? देखो कहीं पे भी आपको दिखाई दे रहा है 2,1 रिलेशन में नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। चेक करो, क्या ये चेक करो, क्या 2,1 रिलेशन में है? बिल्कुल नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक। आया समझ में? मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑर्डर पेयर शायद मिस हो गया हमसे। अगर 1,3 इसमें ऑर्डर पेयर है तो हाँ 2,1 भी एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए इसमें, क्योंकि उसका भी सम तो आपको 5 से कम है, तो यहाँ पे 2,1 लेना पड़ेगा ऑर्डर पेयर। एक मिस हो गया है, सॉरी। 2,1 1,3 ये है पॉसिबल ऑर्डर पेयर। अब चेक करो, अब चेक करना है। 1,1 के लिए चेक कर लिया, 2,2 के लिए भी चेक कर लिया, 1,2 के लिए चेक करो। 1,2 रिलेशन में है तो 2,1 रिलेशन में है, बिल्कुल है, ये रहा। अब 2,1 के लिए चेक करो, 2,1 रिलेशन में है, क्या 1,2 रिलेशन में है? बिल्कुल है। ऐसी 1,3 रिलेशन में है तो 3,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि है। 3,1 के लिए चेक करो, 3,1 रिलेशन में है तो 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि है। सो इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। वो गलती से एक ऑर्डर पेयर हमसे मिस हो गया था, इसलिए बाय मिस्टेक वो नॉट सिमेट्रिक हो गया था, नहीं, जबकि गलत है, सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ में आया? ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसे नोट करो आप। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने जा रहे हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो, चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन हेडिंग डाल लो। ट्रांजिटिव रिलेशन, तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको समझते हैं ये कैसा रिलेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। पहले इसकी कंडीशन को लिखना कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। सबसे पहले ये भी जो रिलेशन होता है वो ए से ए में डिफाइन होना चाहिए। क्या है? ए से ए में डिफाइन है। फिर कहेगा कि एक ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, वो अगर रिलेशन में है और साथ ही साथ बी कॉमा सी भी दूसरा ऑर्डर पेयर भी उसी रिलेशन में है, तब देन
देन ए कॉमा सी भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। अब दोबारा समझो क्या, ये दो ऑर्डर पेयर पॉसिबल होने चाहिए। पहले सबसे पहले दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके ये कंडीशन लगेगी आपकी। अगर ये दोनों कंडीशन हैं तब ये कंडीशन लगेगी, तब हम ट्रांजिटिव के लिए ये चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बात बताई, अगर रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में ये दोनों कंडीशन हैं, पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं, तब ट्रांजिटिव अगर हमें चेक करना है तब जाकर के हम इस वाली कंडीशन को चेक करेंगे। अगर मान लो ये है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये दोनों ऑर्डर पेयर, इनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर और पॉसिबल नहीं है, तो हमें ट्रांजिटिव चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत गहराई की बात है, बेसिक को समझो। इफ का मतलब इफ ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी इज आल्सो इन रिलेशन, इफ ए कॉमा बी इज इन रिलेशन एंड बी कॉमा सी इज आल्सो इन रिलेशन, देन ए कॉमा सी शुड बी इन रिलेशन। इफ यदि ये है तब ये चेक करने के लिए ये होना चाहिए। समझ में आया? तो आप इस बात को समझो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर दोनों जो ऑर्डर पेयर आपको मिलेंगे उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहला ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में आपको मिलता है तो पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और अगले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, तब जाकर के ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमको ए कॉमा सी निकालना होगा। अगर ए कॉमा सी ऑर्डर पेयर आपको रिलेशन में मिलता है तब उस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं हम ट्रांजिटिव। समझ में आया? देखो वही एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ समझाने के लिए रोस्टर फॉर्म में। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1,1, 2,2, 3,3, आपका 1,3, 2,1, ये मैंने क्या ले लिया, एक रिलेशन ले लिया। अब ये मुझे चेक करना है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए चेक करने के लिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं जितने भी टाइप आपको बता रहा हूं वो प्रत्येक ऑर्डर पेयर प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे। समझ में आया? एक भी अगर ऑर्डर पेयर आपका ऐसा रह जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम बोल देंगे वो ट्रांजिटिव नहीं है। देखो इसके लिए अगर मैं बात करूं 1,1 है, ये रिलेशन में है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर अगर मुझे ट्रांजिटिव करना है ऐसा लेना होगा जो 1 से स्टार्ट हो। तो यहां पर दूसरा ऑर्डर पेयर है 1 से स्टार्ट होने वाला 1,3, वो भी एक रिलेशन में है। देन 1,3 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। क्या 1,3 आपका रिलेशन में है? तो चेक करोगे ये 1,1 और 1,3 आपका रिलेशन में है, तब हम ट्रांजिटिव चेक करना है तो 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि है। ऐसे 2,2 के लिए चेक करो सबके लिए। 2,2 आपका रिलेशन में है, 2,2 आपका रिलेशन में है, देन ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर है जो 2 से स्टार्ट हो, तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉसिबल ऑर्डर पेयर नहीं है जो 2 से स्टार्ट हो। बेसिक पर जाइए दोबारा, यदि ये है, मैंने क्या बताया था बेसिक में, यदि ये और ये ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, यदि ये और ये, इस बात को लिख लेना, नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, ये दोनों ऑर्डर पेयर आपके लिए पॉसिबल है, तब हम ट्रांजिटिव के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये दोनों में से एक भी मिस हो गया तो हमें इसे ट्रांजिटिव चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होगा। तो इसका मतलब मुझे बताओ क्या यहाँ पे 2, समथिंग टाइप का कोई भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं है? नो पेयर, ऐसा कोई पेयर नहीं है, तो हमें ए कॉमा सी ट्रांजिटिव चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये ट्रांजिटिव होगा। समझ में आया? तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो ऐसे 3,3 के लिए मैं बात करता हूं, 3,3 है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो, नहीं है, तो नो पेयर यहाँ लिख लो नो पेयर। इससे समझ में आया? अगर नो पेयर नहीं है ऑटोमेटिकली ये ट्रांजिटिव होगा। समझ में आया? ऐसे ही 1,3 के लिए चेक करो, यहाँ पर 1,3 के लिए चेक करो। 1,3 अगर ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन में है तो दूसरा ऑर्डर पेयर कैसा होना चाहिए जो 3 से स्टार्ट हो। 3,3 आपका है, इसमें 3,3 ऑटोमेटिक है। अब देखो, अब इसे हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। दोनों पेयर आपको अगर मिल जाते हैं, दोनों ऑर्डर पेयर अगर आपको रिलेशन में मिल जाते हैं तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम इस प्रकार। हम ट्रांजिटिव क्या चेक करेंगे? तो ट्रांजिटिव अगर मुझे चेक करना है देन 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या वो रिलेशन में है? मुझे ये बताओ। 1,3 रिलेशन में है। समझ में आ गया? ऐसे 2,1 के लिए चेक करो। 2,1 रिलेशन में है, तब
ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जो 1 से स्टार्ट हो, आपको दिखेगा 1,1, तो 1,1 भी रिलेशन में है। अगर ये दोनों कंडीशन आ गई, दोनों पेयर आपके दोनों ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में दिखाई दे गए, तो हम ट्रांजिटिव चेक करने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तब 2,1 भी देन 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या 2,1 रिलेशन में है? 2,1 रिलेशन में है, चेक। मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस करा दिया, एक एक चीज को मैं चेक करके बता दिया, सारी की सारी कंडीशन होल्ड हो रही हैं, इसलिए सो इट इज ट्रांजिटिव। सो इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है आपको समझ में आ गया? ट्रांजिटिव क्या होता है आपको समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बात यहाँ पे क्या आती है, बहुत बेसिक चीज आपको यही समझनी। बेसिक इसलिए मैं बता रहा हूँ, बेसिक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बेसिक पर थोड़ा सा भी फोकस नहीं किया ना, तो आपको कॉन्सेप्चुअल में कमी रह जाएगी और क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। समझ में आया? मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये दोनों होल्ड होनी चाहिए, सबसे पहले अगर हमें ट्रांजिटिव चेक करना है तो ये दोनों होल्ड होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए जब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। मान लो इनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर आपका मिस है रिलेशन में, तो हमें ट्रांजिटिव चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी गलती थोड़ी है। हमें ट्रांजिटिव चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होगा। समझ में आया? यहाँ पे आपको देखा कि यहाँ इसका ऑर्डर पेयर आपको मिस हो रहा था, यहाँ पे भी इसका कोई पेयर नहीं है, यहाँ पे भी इसका कोई पेयर नहीं है, इन दोनों के पेयर नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव है। समझ में आया? अब मैं इसे रिमार्क करके लिखा देता हूं इस इंपॉर्टेंट बात को। इसे पहले नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेना। क्या इंपॉर्टेंट बात है, रिमार्क करके ट्रांजिटिव के नीचे लिख लो आप, रिमार्क करके, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चा स्टूडेंट यही गलती कर जाता है। क्या? इफ देयर इज नो पॉसिबल पेयर, पॉसिबल पेयर, if there is no possible pair then by default या automatically by default it will be transitive, by default it will be transitive। अपनी लैंग्वेज में इसे नोट कर लो। समझ में आया? अगर आपका कोई भी इनमें से एक भी पेयर मिस हो जाता है तो हमें ट्रांजिटिव चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप लिख लो, जैसे कि कोई भी रिलेशन ले लो, जैसे एक रिलेशन मैंने ले लिया जिसमें आपको ले लिया 1,2 और 3,4। ये छोटा सा रिलेशन मैंने आपको ले लिया समझाने के लिए। अब मुझे चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर ट्रांजिटिव है या नहीं तो मैं इसे मिटा देता हूं, ये लिख लिया। क्या करेंगे ट्रांजिटिव के लिए बताओ? ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, रिलेशन को मैं ऊपर लिख लिया 1,2 और आपका 3,4। प्रत्येक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे तो 1,2 रिलेशन में है तो इसका दूसरा पेयर भी मिलना चाहिए जो 2 से स्टार्ट हो, 2, समथिंग होना चाहिए जो कि नहीं है। यहाँ पे लिख लो नो पेयर, पेयर मिल रहा है नहीं, नो पेयर। इसका भी, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होगा। ऐसे ही इसको चेक करो 3,4, कोई भी एक ऐसा हो जाए 3,4 को चेक करो तो ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो, 3 से स्टार्ट हो, तो इसमें भी नो पेयर, नो पेयर। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। यस यस इट इज ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आया? इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
ये है ट्रांजिटिव रिलेशन की पूरी डिटेल और पूरा डिस्कस मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन को करा दिया। समझ में आया कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, कैसे कैसे, और मैंने एग्जांपल वो लिए जो रोस्टर फॉर्म में है, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सको कि रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन को इजीली तरीके से समझा जा सकता है ऑर्डर पेयर के रूप में। तो वो सारे लिए, और क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है, आपको बिल्टर फॉर्म में भी दे करके पूछ सकता है, रोस्टर फॉर्म में चेक दे करके पूछ सकता है। तो क्या आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ट्रांजिटिव क्या है? यदि ए और बी रिलेशन में है, ए और बी रिलेशन में है और उसके साथ ही बी और सी रिलेशन में है, तब देन ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तब ये दोनों अगर होल्ड करती हैं कंडीशन, तब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। अगर इनमें से एक भी मिस हो गई, कोई भी अगर आपको पेयर बनता नहीं दिख रहा, तो हमें ट्रांजिटिव चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। इंपॉर्टेंट दूसरी बात यहाँ पे है कि पेयर हमें कैसे मिलना चाहिए। इस ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट और अगले वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो मैच होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ऐसा ऑर्डर पेयर हमें ढूंढना है रिलेशन में जिसके पहले एलिमेंट का पहले ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट आपस में सेम होने चाहिए। तो बचे हुए एलिमेंट का कंडीशन हम लगाएंगे, बचे हुए एलिमेंट के ऑर्डर पेयर हमें चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। नोट कीजिए। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं। आज के लेक्चर में हमने चार रिलेशन पढ़े, चार टाइप के रिलेशन। क्या क्या पढ़ लिया हमने कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, और आपका सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में मैंने आपको बताया कि खुद का रिलेशन स्वयं से होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? केवल स्वयं का रिलेशन स्वयं से होना चाहिए, वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव में अगर क्या करता हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने, अगर ए का रिलेशन बी से है तो ए का रिलेशन ए से भी होना चाहिए, स्वयं से होना चाहिए। समझ में? उसका डबलेट जरूरी है। ऑर्डर पेयर में देखो तो डबलेट होना जरूरी है, और साथ ही साथ में दूसरा भी रिलेशन हो सकता है। मैं आपको प्रत्येक एलिमेंट चेक करके बता दिया था। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी। सिमेट्रिक के लिए क्या, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। ऐसे ही आपको ट्रांजिटिव के मैंने कंडीशन क्या लिखाई थी, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से, दोनों ऑर्डर पेयर में आपके लिए मौजूद होने हैं, तब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। अगर कोई भी पेयर आपको दिखाई नहीं देता, अगर कोई भी पेयर आपको मिस है कि पेयर नहीं बन रहे, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होगा। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज लिखा दी एग्जाम्पल के थ्रू। अगले इंपॉर्टेंट बात पर हम बढ़ते हैं। क्या अगली इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ वही, और यहाँ पर समझनी है, आप खुद समझ जाओगे कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। थ्योरी क्वेश्चन में देखकर ही बनती है, थ्योरी ऑटोमेटिकली लिखाई नहीं जाती पहले से। पहले उस पर रिसर्च किया जाता है, काम किया जाता है, जिससे वो रिजल्ट निकल के आते हैं, पुख्ता रिजल्ट, उन पर काम करके वो थ्योरी के रूप में लिख दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले थ्योरी लिखी जाती हो उसके बाद सब काम किए गए हों। तो ऐसी चीज़ों को समझना प्रैक्टिकली। देखो समझो, यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल 1,1, 2,2 और 3,3। मुझे बताना कि ये किस टाइप का रिलेशन है। दूसरा मैंने ले लिया 1,1, 2,2, 3,3, 3,3 के बाद मैंने ले लिया 1,3, ठीक है, और आपका ले लिया दूसरा ले लेता हूँ 2,1। ये मैंने आपका दूसरा एग्जांपल ले लिया। तो मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे चेक करना है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्शन के बारे में। मैं चेक करना चाहता हूं कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी और कौन सा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी है और कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी मुझे चेक करना है और साथ ही साथ में चेक करना है रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव भी मुझे चेक करना है। तो अब मुझे बताओ, इस एग्जांपल को अगर मैं देखता हूं, क्या ये आइडेंटिटी दिख रहा है? देखो स्वयं का रिलेशन स्वयं से है।
सारे के सारे एलिमेंट सेट के सारे के सारे एलिमेंट वो रिलेटेड है अपने आप से, इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से ही रिलेटेड है। वन का रिलेशन वन से है, टू का टू से है, थ्री का थ्री से, केवल, और किसी से रिलेट नहीं होना चाहिए। तो यस, इट इज आइडेंटिटी। ये क्या आइडेंटिटी है? समझ में आया? आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, अब यहां पर चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है। चेक करो रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या बताई थी मैंने? प्रत्येक एलिमेंट को चेक करके देखना रिलेशन में, हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो ए का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए। मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का उसे रिपीट करा देना है। तो मुझे बताओ वन का रिलेशन वन से है तो रिपीट कराओ, वन का रिलेशन वन से हो रहा है कि नहीं है? ऐसी है। वन का रिलेशन, टू का रिलेशन अगर टू से है तो टू का रिलेशन भी टू से होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट है। थ्री का रिलेशन थ्री से है तो फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट कराओ, थ्री का रिलेशन भी थ्री से होना चाहिए, जो कि है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है। क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसे चेक करो। सॉरी, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, पहले एग्जाम्पल में आपको दिखाई दिया कि वो आइडेंटिटी रिलेशन भी है और आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी है और आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। और दूसरा एग्जाम्पल आपको चेक करना है, चेक करके बताओ क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है। चेक करो। चेक किया? देखो चेक करते हैं। चलो पहले मैं आइडेंटिटी रिलेशन चेक करता हूं। तो मुझे बताओ आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? केवल स्वयं का रिलेशन स्वयं से होना चाहिए। सभी सेट के प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा, केवल 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 अपने आप से रिलेट होगा, तो उसे बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। मुझे बताओ 1,1 अपने आप से रिलेट है, 1 का रिलेशन 1 से है, बिल्कुल यहां तक सही है। 2 का रिलेशन 2 से है, प्रत्येक एलिमेंट को चेक करना है। 3 का रिलेशन 3 से है, बिल्कुल। यहां पर देखो, यहां पर आपको दिखाई देगा कि 1 का रिलेशन 3 से है, जबकि 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए था। तो यहां पर ये कंडीशन आइडेंटिटी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं हो रही। मैंने आपको बताया था अगर एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाता है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसे बोल देंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहां पर मुझे क्लियर हो गया कि इट इज नॉट आइडेंटिटी, इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। देखना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा यहां से। मैं क्या समझाना चाहता हूं वो चीज समझना। अब चेक करो रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक क्या करना है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो ए का रिलेशन ए से भी होना चाहिए। समझ में आया? रिपीट कराना है। यहां पर देखो 1 का रिलेशन 1 से तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए है। 2 का रिलेशन 2 से तो 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए है। 3 का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, बिल्कुल है। 1 का रिलेशन अगर 3 से है तो 1 का रिलेशन पहले एलिमेंट को रिपीट कराना है, 1 से होना चाहिए, जो कि है, जो कि है। ऐसे 2 का रिलेशन अगर 1 से है तो 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, जो कि इसमें है। तो हम यहां पर कह देंगे ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहां से क्या इंपॉर्टेंट बात निकल के आई दोनों से डिस्कशन करने पर? ये आपका इसमें रिफ्लेक्सिव हो रहा है और ये आपका इसमें रिफ्लेक्सिव हो रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि प्रत्येक जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है। जो प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो। ये जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो। यहां से ये इंपॉर्टेंट बात आपकी निकल के आई। ठीक है? क्या उल्टा बोल दिया मैंने? शायद उल्टा बोल दिया। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो। ये रिजल्ट निकल के आया, मैंने उल्टा बोल दिया था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि एक आइडेंटिटी रिलेशन वो डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। अगर हमने चेक कर लिया वो आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन ये जरूर नहीं है कि कोई रिलेशन अगर आपका रिफ्लेक्सिव निकल के आता है तो वो आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी रिलेशन हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां से आपकी निकल के आई थी। ठीक है? तो इसे आप नोट करके लिख सकते हो। इस एग्जाम्पल को लिख लेना समझने के लिए और यहां पर लिख लो नोट। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन,
आइडेंटिटी रिलेशन is reflexive but it is not necessary that every reflexive is आइडेंटिटी। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आई और उसके नीचे आपको इस एग्जाम्पल को लिख देना है। यहां से समझ में आ जाए कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। यहां से समझ में आया? तो आप पहले इसे नोट कर लो, फिर अगले के पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आज की थ्योरी का, रिलेशन की थ्योरी का लास्ट पॉइंट आपका बचता है आज के लेक्चर का, उसे और डिस्कस कर लेते हैं और आज का थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? एक रिलेशन और पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपका बोर्ड के एग्जाम में भी, और ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम में वही रिलेशन आपका पूछा जाता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। कम से कम 6 मार्क्स का तो क्वेश्चन बनता ही बनता है उस टाइप से। अगला जो लास्ट टाइप है, टाइप्स ऑफ रिलेशन की ही बात चल रही थी इसमें, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपका लास्ट पार्ट बचा है जिसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? VALENCE, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? कुछ लोग इक्विवेलेंट समझते हैं, जबकि नहीं, इक्विवेलेंस होता है और इक्विवेलेंस ही लिख के आना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ये एक ऐसा रिलेशन होता है जो 3 रिलेशन को एक साथ होल्ड करता हो। क्या? पहला, यदि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, यदि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है और साथ ही साथ में आपका वो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्या है? ट्रांजिटिव भी है। यदि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो अगर तीनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं तो हम बोल देंगे ये रिलेशन क्या होगा? इस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। बंजा भाई, अबे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे पहले अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आ रहा है या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वो रिफ्लेक्सिव है, फिर चेक करेंगे क्या वो सिमेट्रिक रिलेशन है, फिर हम चेक करेंगे क्या वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर तीनों रिलेशन आपके पॉसिबल हैं, वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो और साथ ही साथ में वो अगर ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, तो हम कह देंगे ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। समझ में आया? तो पहले आप इसे नोट कर लो। चलिए, रिलेशन की पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पूरा डिटेल में मैंने सारे के सारे टाइपों को डिस्कस करा दिया है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम ये टाइप डिस्कस कर चुके हैं। और इंपॉर्टेंट टाइप और जो लास्ट में आपको मैंने कराया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वो भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया। इसके लिए प्रैक्टिस हम अगले लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सारे के सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और पूरी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है रिलेशन की, वो पूरी कंप्लीटली हम सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ में मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको कराए थे कि पहला इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको कराई थी ट्रांजिटिव में, कि यदि कोई पेयर आपका नहीं बनता है,
अगर कोई भी पेयर आपका रिलेशन में नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट मैंने बात आपको बताई थी कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो। ये भी इंपॉर्टेंट मैंने बात आज के लेक्चर में डिस्कस कराई थी। तो इतना हम कंप्लीट हो गया है, पूरा आपकी थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो अब आपको क्या करना है, सारे जितने भी मैंने लेक्चर लिए 3 लेक्चरों में रिलेशन की थ्योरी को कंप्लीट कराया, पूरा रिवाइज करना है, जिससे कि आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जिससे कि कल के लेक्चर में क्वेश्चन को समझने में आपकी आसानी हो। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।